बात करते हैं राजा के रहस्य की, सोनम पर, क्योंकि सस्पेंस बरकरार है। ये दंपति शिलांग गया था हनीमून बनाने के, लेकिन उसके बाद से लापता था। राजा रघुवंशी की डेड बॉडी तो मिल गई है, लेकिन अब भी सोनम की तलाश की जा रही है। घर के बाहर परिजनों ने सोनम की उल्टी तस्वीर लगाई है। ज्योतिष के कहने पर उन्होंने घर के बाहर उल्टी तस्वीर टंगाई है। इस वक्त एक सोनम का भाई शिलांग में भी है, जो वहां पर उसकी तलाश कर रहा है। शिलांग पुलिस भी सोनम की तलाश कर रही, तो लगातार ये पूरा मामला बढ़ता ही जा रहा है। सोनम की तलाश अब भी की जा रही है। उनके हस्बैंड राजा रघुवंशी का शव कुछ दिनों पहले ही बरामद किया गया था। कल इंदौर में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। आज तमाम वहां पर पूजा पाठ कराई जा रही है। और अब आप देखिए किस तरह से कि सोनम के परिवार ने सोनम के घर के बाहर उनकी उल्टी तस्वीर लटकाई है। देखिए, उम्मीद, क्योंकि उनके परिजनों को उम्मीद है कि शायद सोनम सही सलामत हो, सोनम सही तरीके से मिल जाए। लगातार वहां पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। शिलांग पुलिस तलाश कर रही है। सोनम का भाई भी शिलांग में मौजूद है, वो भी शिलांग पुलिस की मदद कर रहा है। तो बीते कई दिनों से सोनम का परिवार, राजा रघुवंशी का परिवार यही कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द सोनम मिल जाए। इससे पहले उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी। मेघालय सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए थे कि वो ठीक से वहां पर जांच पड़ताल नहीं कर रही है, क्योंकि इस तरह के कई मामले पहले भी मेघालय में सामने आ चुके हैं और इस तरह के मामलों को दबाने की कोशिश की जा रही है। और चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे ही सीधे चर्चा करते हैं। गोविंद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त कहां पर हैं? क्या आप भी शिलांग में मौजूद हैं? क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही थी कि सोनम के एक भाई पहुंचे हुए हैं शिलांग तलाश के लिए। और काफ़ी समय से, मतलब मैं लास्ट संडे को यहाँ पे आ गया था और आज मुझे 13 दिन कंप्लीट हो गए। गोविंद, आपकी आवाज़ ठीक से क्लियर नहीं आ पा रही है। थोड़ा सा मैं समझ सकती हूँ कि अभी आप लोग सब बहुत परेशान हैं, लेकिन आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। थोड़ा सा आप लाउड बोलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि आखिर शिलांग में हुआ क्या है। गोविंद, एक बार फिर से बताइए, क्या आप अभी शिलांग में ही मौजूद हैं? जी मैम, अभी मैं शिलांग में ही मौजूद हूँ। लास्ट मेरे को 13 दिनों से मैं शिलांग में हूँ। क्या कुछ आपकी बातचीत हो पाई है? क्या शिलांग पुलिस से उन्होंने क्या कहा है? कहाँ पर जाँच पहुँची है? शिलांग पुलिस से जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने बोला है कि अभी सर्चिंग चल रहा है, सर्चिंग कंप्लीट होने के बाद ही आपको हम कुछ जवाब दे पाएंगे। ठीक है। गोविंद, आपसे समझना चाहेंगे कि कब राजा रघुवंशी और आपकी बहन वहां पे शिलांग पहुंचे थे? कब आखिरी बार बातचीत हुई थी और कब आपको लगा कि शायद किसी अनहोनी का ये शिकार हुए हैं? ये 22 तारीख को डबल डेकन पहुंचे थे शिलांग। ये 21 मई को ये शिलांग पहुंचे थे। 22 तारीख को ये डबल डेकन गए और 23 तारीख को ऊपर रिटर्न आए थे डबल डेकन से। उस समय से इनसे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। लास्ट बात घर वालों का हुआ था 1:30 बजे, उसके बाद कोई बात नहीं हो पाया। और ये भी जानकारी मिली है गोविंद कि उनकी स्कूटी का लोकेशन भी मिला है और फिर आशंका जताई जा रही है कि 2 से 2:30 बजे के बीच कुछ हादसे का शिकार हुए हैं। अभी शिलांग पुलिस किस तरह से सोनम की तलाश कर रही है? शिलांग पुलिस जो जांच कर रही है सोनम की, वो जो राजा की डेड बॉडी मिली थी वहाँ पे पूरी जो भी खाई थी या झरने हैं वो सब जांच कर लिए हैं शिलांग पुलिस ने। अभी इसके अलावा भी जांच चल रही है। और ये भी जानकारी मिली गोविंद कि अभी खाई में नीचे उतर करके भी तलाशी की जा रही है। आप किस तरह से सहयोग कर रहे हैं? और जो राजा हैं उनके भाई विपिन, उन्होंने मेघालय सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि एक इस तरह का ही नेक्सस वहां पर एक गैंग सक्रिय है जो इस तरह से कपल्स को निशाना बनाता है। तो क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हमें ऐसा तो मतलब लोकल जो यहाँ पर लोकल लोग हैं उनसे कुछ लोगों ने ये बताया गया है कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं होती है, मगर अभी तक ये मतलब बताया नहीं गया था। और अभी कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती है, मगर मीडिया में नहीं आ रही है या कोई बयान नहीं दे पा रहे हैं। गोविंद, क्या अब आप संतुष्ट हैं जिस तरह से शिलांग पुलिस काम कर रही है? हालांकि पहले आप लोगों ने भी कहा था कि ठीक से काम नहीं किया जा रहा है, लापरवाही बढ़ती जा रही है। हाँ, अभी तो हम संतुष्ट तो अभी नहीं है, क्योंकि हमें अभी सोनम रघुवंशी की जांच जारी रखना है। और अभी हमें जो राजा की डेड बॉडी मिली है, जो कि शिलांग पुलिस और शिलांग गवर्नमेंट ने ये बोला था कि हमारे यहाँ ऐसा केस नहीं होता है, उसके बाद में भी राजा का जो यहाँ की गवर्नमेंट ने स्वीकार करा है कि मर्डर हुआ है। तो उस हिसाब से अभी हम तो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे मर्डर हुआ है
और गवर्नमेंट को अभी तक पता नहीं है कि हमारे इलाके में ऐसा भी कुछ होता है, तो हम अभी संतुष्ट नहीं है। ठीक है गोविंद, मुझे लगता है कि आप जिस नेटवर्क के थ्रू हमसे जुड़े हैं वो अनम्यूट है शायद, तो आप कोशिश कीजिए कि आवाज़ शायद हम तक क्लियर उतनी पहुंच नहीं पा रही है, उसको अनम्यूट कर पाएंगे क्या आप? जी जी। ठीक है गोविंद, आपसे ये समझना चाहेंगे आपको क्या लगता है कहां पर चूक हुई है? लोकल पुलिस ने ठीक से वहां पर काम नहीं किया, या पहले ही जिस एक्टिव मोड से अब काम कर रही है पुलिस, यदि पहले इस तरह से काम कर लिया होता तो शायद आज सोनम और राजा सुरक्षित होते? नहीं, अभी इसमें क्या हुआ ना, लोकल पुलिस और लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे सीधा सीधा पहले लास्ट जो बोला था, उन्होंने ये बोला था कि हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उस हिसाब से ही लोकल पुलिस यहाँ पे काम कर रही थी कि हो सकता है कि पहाड़ी से ये सेल्फी लेते हुए गिर गए हों दोनों जने। पुलिस उस हिसाब से काम कर रही थी। जब राजा की डेड बॉडी मिली है और उसके पास में एक दिन बाद जब हथियार मिला है, तो पुलिस ने इसको मर्डर केस माना है। ठीक है, आपसे गोविंद आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कहां पर वो हादसे का शिकार हुए? होटल वालों की मिली भगत है या फिर जहां से उन्होंने स्कूटी रेंट पे लिया, क्योंकि आखिरी लोकेशन 2 से 2:30 बजे के बीच उनकी मिली और उसके बाद उनकी स्कूटी की स्पीड भी 0 हुई थी, तो क्या उसके बाद आपको लगता है कि किसी अनहोनी का शिकार हुए हैं, या आपको उम्मीद है कि वाकई अब भी सोनम सही सलामत है? मुझे तो अभी भी उम्मीद है कि अभी भी सोनम सही सलामत है, क्योंकि उसका कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है। उसके पास ऑलरेडी 2 मोबाइल भी हैं और जिसका भी ये लोग लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी भी मुझे लग रहा है कि सोनम अभी जीवित है। ठीक है, आप भी अपना उम्मीद मत तोड़िएगा आप, हम भी यही बेस्ट विशेस देते हैं कि सोनम ठीक हो, सुरक्षित हो, जहां पर भी हो, और जो भी अपडेट होगा वो हम आपसे लेते ही रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतने मुश्किल परिस्थितियों में भी आपने हमारे साथ जुड़ करके पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने की कोशिश की, और हमारी भी शुभकामनाएं हैं। हम भी यही चाहते हैं गोविंद कि बहुत जल्द सोनम सुरक्षित मिले। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।